इससे क्या होगा, इससे तो एक होगा ना ही कोई बेचारा अब डर के मारे सर्दी से मरेगा। और अगर अब बुखारी लाएगा ना, उस डर से वो सोया तो डर रहता है अंदर से, अगर सफोकेशन हो तो मैं मर जाऊंगा, तो आराम से अब सो सकता है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंसान को, जो सोसाइटी को एक हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल है सोसाइटी के लिए, ताकि वो आराम से सो जाए, ना ही सर्दी से मरे ना ही वो गर्मी से मरे। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं जावेद सागर और मेरे साथ जाहिद बशीर हैं, जो एक यंग इनोवेटर हैं। इन्होंने बीटेक की डिग्री ली है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और हाल ही में इन्होंने एक प्रोटोटाइप डेवलप किया है सफोकेशन, जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। किस मरहले पे हैं ये इस वक्त, किस स्टेज पे हैं ये इस प्रोटोटाइप को ये डेवलप कर रहे हैं, आजकल ये किस स्टेज पे? आइए जाहिद से बात करते हैं। जाहिद, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद बशीर है और मैं रहता हूँ करालपुरा, ननवनी है, डिस्ट्रिक्ट करालपुरा गाँव, वहाँ पे। तो रिसेंटली मैंने जो बीटेक किया है, तो यहाँ ही के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, तो यहाँ से मैंने बीटेक कंप्लीट किया 2023 में। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली रहा इन प्रोडक्ट्स में, मुझे इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा। तो इस जो यहाँ पे ये लैब है, ये यंत्रा लैब है, और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, यहाँ की जो एचओडी है डॉक्टर सज्जद अहमद लोगन, डॉक्टर रियाज अहमद खान, और जो भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं, सब ने मुझे बहुत ही यहाँ पे सपोर्ट किया है। तो ये जो वहाँ से लेकर बीटेक से लेकर यहाँ तक जो मेरा सफ़र रहा है, उनमें इनका बहुत ही मुझे हेल्प रहा है, और मैं इस यहाँ तक पहुँचा कि आज जो मैंने एक सफोकेशन अलर्ट सिस्टम बनाया है, ताकि मैं लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचाऊँ। ये सफोकेशन अलर्ट सिस्टम क्या है ये एक्चुअली? सर एक्चुअली ये क्या काम ऐसा करता है कि जो रिसेंटली यहाँ पे हमने देखा, जो रिसेंटली कुछ ऐसे हादसा हुए हैं कश्मीर में, जो जनवरी की स्टार्टिंग में हुआ था, जो 5 डेथ्स हुई थी फैमिली मेंबर्स की। श्रीनगर में? हाँ बिल्कुल सर, वहाँ पे जो 5 डेथ्स हुई थी अच्छा, फैमिली, जो एक फैमिली थी बारामूला से, हाँ, जो वहाँ पे वो रेंट पे रह रहे थे, या थे, तो उनमें से जो छोटे छोटे बच्चे थे, तो इंसान को बहुत यहाँ पे बिकॉज ऑफ सफोकेशन उनकी डेथ हुई थी। तो क्या हुआ कि इंसान को बहुत महसूस हुआ कि वो छोटे छोटे बच्चे, जो 20 डेज़ का उसमें बचे था, तो उससे बहुत ही दुख हुआ मुझे। और उसके बाद जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए थे, तो डेटा, जो इंटरनेट से डेटा निकाला मैंने, तो वहाँ पे मैंने देखा कि ये कंटिन्यूसली होता रहता है कश्मीर में, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन लेके नहीं आया है। तो उसके बाद मैंने इस पे थोड़ा-सा पढ़ा वढ़ा इंटरनेट से ऑल दैट। उसके बाद मैं ये प्रोटोटाइप डेवलप करने लगा। पहले मैंने घर में किया, रात के 2 बजे तक बैठा था मैं। उसके बाद वहाँ पे मुझे सर्टिफ़िकेशन नहीं मिली, तो मैं ये अंदर से मेरे ज़हन में सो भी नहीं पाया कि सुबह कब आएगी और मैं लैब में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। तो फिर मैं घर से निकल के यहाँ आया दूसरे दिन लैब में, तो मैंने इस पे कंटिन्यू वर्क की। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में वर्क की, तो लगभग मैंने इसको स्टार्टिंग में ही 30% कंप्लीट कर दिया। फिर दूसरे दिन मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें की, जैसे मैंने हज़ार्ड गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, क्योंकि जब हम बुखारियाँ या हीटर्स ऑन करते हैं, तो इनको जलने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब हमारा रूम पूरा बंद है, अब ऑक्सीजन तो नहीं आ रहा है कहीं से, तो ये क्या होता है, जो ये ऑक्सीजन, ये बुखारी खा रही है जलने के लिए। तो जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, यहाँ से हज़ार्ड गैसेस से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। और यहाँ पे जो रिसर्च के हिसाब से हुआ है, अगर 5% से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक कमरे में आ गया, तो पहले इंसान को हेडेक होना स्टार्ट होता है, वो एबनॉर्मल बिहेव करता है और उल्टियाँ करने लगता है। उसके बाद जैसे 10% ज़्यादा होगा, तो उसको सडन डेथ हो सकती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल। और जब फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो सबसे जहरीला गैस है, अगर 1% भी एक रूम में गया, तो या तो पेशेंट को, या तो वो पर्सन कोमा में जाएगा, या उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो हमारा सिस्टम क्या है, ये क्या काम करता है, ये इन चीज़ों को डिटेक्ट करता है। कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड मत है कमरे में, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल मत बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम मत हो रहा है, तो उससे उससे क्या करता है, पहले तो ये एग्जॉस्ट फैन को ऑन करेगा, जो हमारे कमरे में लगा होगा। अगर एग्जॉस्ट फैन होगी, तो हम वहाँ पे एक इमरजेंसी विंडो लगाते हैं, उस पर लॉक लगाते हैं। वो लॉक होती है इलेक्ट्रॉनिक लॉक। जैसे इसको लगता है कि यहाँ से हैजार्ड गैसेस निकल रहे हैं, तो उस इमरजेंसी विंडो को ओपन करेगा और वेंटिलेशन प्रोवाइड कराएगा, और उससे क्या होगा, जो रूम में वेंटिलेशन पूरी हो जाएगी, और ये जो खतरा है वो टल सकता है। उसके बाद अगर अब ये चीज़ें, अगर ये नहीं हो पॉसिबल, तो उसके बाद दूसरा इसमें है सेंट्रलाइज्ड अलार्म। जैसे हम देखते हैं हर जगह, जैसे कि हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो अलार्म लगा के अगर फायर आग लग जाती है, तो पूरा हॉस्पिटल सुनता है। तो वैसे हमने सेंट्रल अलार्म रखा है। जैसे ये चीज़ होगी, तो एक सेंट्रल अलार्म बजेगा, ताकि खाली ये नहीं सुनेगा, उसके घर के मेंबर्स वो भी उठेंगे, और क्योंकि उनको पता होगा अलार्म किस चीज़ का है, तो वो जल्दी जाके वहाँ पे वो सारा चीज़ें उनको देख सकते हैं, या सफोकेशन जो वेंटिलेशन कर सके, डोर खोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे तो एक होगा, ना ही कोई बेचारा अब डर के मारे सर्दी से मरेगा। और अगर अब बुखारी लाएगा ना, उस डर से वो सोया तो डर रहता है अंदर से, अगर सफोकेशन हो तो मैं मर जाऊंगा, तो आराम से अब सो सकता है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंसान को, जो सोसाइटी को एक हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल है सोसाइटी के लिए, ताकि वो आराम से सो जाए, ना ही सर्दी से मरे ना ही वो गर्मी से मरे। तो शायद ये बताएं कि आज आप किस स्टेज पे हैं?
कब ये मार्केट में आएगा, कब इसका फ़ायदा आम लोग उठा सकते हैं? बिल्कुल सर, 70% जो हमने कंप्लीट किया है, तो अब ये टेस्टिंग फेज़ में है, जहाँ पे क्योंकि जो हम कार्बन मोनोऑक्साइड की टेस्टिंग करते हैं वो हमें प्रिकॉशंस के थ्रू करना पड़ता है, बिकॉज़ दीज़ गैसेस आर वेरी डेंजरस। इनको हम करेंगे, मैंने इससे परमिशन ली है, तो वहाँ पे पूरे प्रिकॉशन के साथ इसको टेस्ट करेंगे। तो और कहाँ पे आप इसको टेस्ट बिल्कुल करेंगे? सर, हमने यहाँ से हमारी लैब है कि तो यहाँ पे लैब में हम टेस्ट करेंगे। तो अब इन्होंने बोला कि थोड़ा-सा टाइम दें हमें, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा हमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद ये तो 2 दिन का काम है फिर। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम इसको जल्द से जल्द मार्केट में आए। लेकिन उसके लिए हमें फंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना जल्द ये मार्केट में आए, लोगों की जान बच सके, लोग ना डरे बुखारियाँ लेने से। तो अगर हमें कहीं से फंडिंग हो जाती है, लगभग हम 2 लगभग 300 पीसेस तक लॉन्च करना चाहते हैं, तो हम अब अलाउ कम से ही गुज़ारिश करते हैं, अगर हमें कितनी कहीं से। फंडिंग की ज़रूरत है? अगर आप 300 पीसेज़ आप लॉन्च करेंगे तो हाउ मच मिनिमम यू रिक्वायर? सर, अगर हम मिनिमम की बात करें, क्योंकि सर जो हमारा इसमें कॉस्ट आ जाएगा, मैन्युफैक्चर तो हम कर नहीं सकते, यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। तो अब हम जो डेवलप करने जा रहे हैं, हम किसी इंडिया में किसी अगर होगा कोई मैन्युफैक्चरर, तो उनको हम अपना जो हमने आपको अभी डेमो दिखाया, तो वो अपना डिज़ाइन देके वहाँ से उनको प्रिंट कर फिर असेंबल खुद करेंगे। सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हम कम से कम अगर हम दें तो 10 लाख तक की हम फंडिंग को जो इंशाल्लाह यू इसमें। नीड यस सर, बिल्कुल सर। 10 लाख यस एट सर। लीस्ट। यस सर, बिल्कुल, ताकि हम जल्द से जल्द उसको मार्केट में लाएँ। यूनिवर्सिटी का इसमें क्या रोल है? यूनिवर्सिटी आपको कैसे इसमें मदद कर रही है? बिल्कुल सर, यूनिवर्सिटी जो हमारा सीड आईएसटी फाउंडेशन है, तो वहाँ के जो डायरेक्टर है परवेज़ साहब, उन्होंने मुझसे बात की कि आप एक हमें एप्लीकेशन लिखिए, तो हम आपको 200 पीसेस के लिए फंडिंग करेंगे। तो अब मैं उसके प्रोसेस के थ्रू जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे एक्सटर्नल से भी कहीं से फंडिंग मिले, ताकि जो मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूँ। यूनिवर्सिटी का ये रोल है यहाँ पे कि जो मैंने आपको बोला, मैं यहाँ पे काम करता हूँ एज़ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर डायनापल लैब्स में। तो ये हेल्पफुल मुझे रहे हैं ऑलवेज़। इन्होंने मुझे ऑलवेज़ सपोर्ट किया है, और ये जो सपोर्ट जो मुझे रहा, उस वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। आप कितनी कॉन्फिडेंट है कि जो चीज़ जो प्रोटोटाइप आप डेवलप कर रहे हैं या कर चुके हैं, कितना ये वायबल होगा मार्केट में कल? सर, मैं तो ये बोलूँगा पहले, कि कश्मीर की ही बात करूँगा मैं। कश्मीर में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मिडल क्लास फैमिली ज़्यादा है, तो हर कोई एसी अफ़ोर्ड नहीं करता नहीं है। कर अगर हम पाते। देखेंगे तो 50-60% लोग जो है बुखारियाँ अफ़ोर्ड मतलब लेते हैं, और क्योंकि विंटर यहाँ पे हार्श होता है ज़्यादा, तो कमरों को बंद करके वो बुखारियाँ जलाते हैं। तो मुझे, क्योंकि जो मेरा फीडबैक रहा है अभी तक मार्केट से या लोगों से, तो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मार्केट में आए। तो मुझे लगता है ये बूम मचाएगा मार्केट में, जैसे प्रोडक्ट आएगा। तो क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं है, हमें खाली विंटर के भी काम नहीं आएगा, हमें समर के भी काम आता है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर मैंने रखा है, इसको आप उस कमरे से निकाल के, ये पोर्टेबल है, ठीक है? उस कमरे से निकाल के अपने किचन में रख दिया। अगर आप किचन में खुदा ना खास्ता आपकी गैस लीकेज होगी, कभी कभार हो जाता है, ये उसको भी डिटेक्ट करके आपको अलार्म देगा। तो समर में लगाओ, विंटर में लगाओ, ये दोनों में आपको काम आएगा। अच्छा ये बताएं ज़ाहिद, आपने बीटेक इसी यूनिवर्सिटी से किया। बिल्कुल सर। अक्सर बहुत लोगों ने बीटेक किया, तो फिर मैंने अक्सर देखा है लोग डिग्रियां करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं। बिल्कुल सर। तो क्या कहेंगे आप ऐसे नौजवानों से जो इंजीनियरिंग करते हैं, तो देन दे वेट फॉर गवर्नमेंट जॉब? क्या कहेंगे आप सर, ऐसे लोगों मेरा से? ये मानना है कि मैं पहले से, जब मैं डिप्लोमा करता था पॉलिटेक्निक कॉलेज अनंतनाग में, जब मुझे वहाँ पे पहले हमारे से इंट्रोडक्शन करवाया गया, मैंने उनको वहाँ पे ही बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ने, डिग्री हासिल करने नहीं हूँ, मैं कुछ बिजनेस करने आया हूँ, क्योंकि मेरा पहले से ही बिजनेस माइंड था। और जो ये अभी आजकल लोग ये सरकारी जॉब्स के पीछे भागते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकारी जॉब्स के पीछे रहना ठीक है। सही रहेगा कि वो ये ऐसा काम करे, अपना बिजनेस डेवलप करें, क्योंकि एक इंजीनियरिंग खाली हमें डिग्री नहीं प्रोवाइड करवाती है। इंजीनियरिंग में क्या होना, आपको स्किल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल है, आपको किसी को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे जॉब दे दो, मुझे ये दे दो। आपके पास पैशन होना चाहिए। तो जो मेरे साथ भी बहुत ऐसे जिन्होंने दिखाया को, जो अभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने छोड़ दिया, फिर वो अब वो सरकारी जॉब्स के पीछे। एक तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि एक तो अपना पैशन बना लो, जिस चीज़ के आप पीछे, जिसमें आप मास्टरिंग करते हो, जिसमें आपको पूरा पता है, उसको आप अपना पैशन बना लो। ठीक है सर। और दूसरी चीज़ इनको मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकारी जॉब के पीछे मत, अपने जो अगर आपने बीटेक किया है, तो इस बीटेक के साथ साथ अपनी स्किल्स को डेवलप करो। अगर आपके अंदर स्किल आ गए, तो फिर आप किसी के मोहताज नहीं रहोगे। अच्छा शायद ये बताएं, एक इनोवेटर बनने के लिए कौन सी चीज़ें अहम है? सर, इनोवेटर बनने के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले जो मैंने आपको बोला कि आपको जिस चीज़ में जाना है, आपको मन लगा के जाना है। आ, क्योंकि जो मैं 1-2 साल मैं थोड़ा-सा पीछे रहा, और मैंने गिव अप नहीं किया। कि मैं बहुत, क्योंकि जो मैं खुद बिलॉन्ग करता हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। जो मेरे लिए था फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, क्योंकि यहाँ पे आना, फिर यहाँ पे जो बीटेक मैंने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की मदद से मैंने जो बीटेक कंप्लीट किया है, तो
मैं हमेशा पार्ट टाइम करता था। जैसे कि मेरे पास सीएससी सेंटर था, मैं जाता था एक गाँव से दूसरे गाँव गोल्डन कार्ड्स बनाने, उससे जो मेरे सारे जो खर्च आता है उससे मैंने बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद मैं कंटिन्यू लैब में जाता था, दूसरे लोग कैंटीन जाते थे लेकिन मैं कैंटीन कभी नहीं गया हूँ। मैं हमेशा कंटिन्यू से लैब में रहता था क्योंकि मेरा पैशन मैंने उसको बना लिया। उसके बाद आप जब इस चीज़ में जाते हो तो फिर आपके माइंड में खुद ही ये चीज़ें आ जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी सोसाइटी के लिए सोचोगे एज एम्बेडेड इंजीनियर, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं यहाँ पे कोडिंग एंड जो दोनों एम्बेडेड सिस्टम को कंबाइन करके मैं सोच रहा हूँ कि हमारी जो लोकल टीम में प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे सॉल्व करेंगे ताकि ये इसमें कम ह्यूमन इंटरवेंशन हो। तो यही चीज़ें हो एक इनोवेटर के लिए ज़रूरी है कि जिस पे उसको फोकस है उसको अपना पैशन बना ले और मन से उस पर काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद। नाज़रीन, जाहिद बशीर आपने बातचीत सुनी। एक यंग इनोवेटर है और जैसा कि मैंने आपको इब्तिदा में ही बताया कि इन्होंने एक सफोकेशन अलर्ट सिस्टम डेवलप किया है। अराउंड 70% वो कंप्लीट है। इनका कहना है कि एक आध महीने में वो मार्केट में आएगा, लेकिन थोड़ा फंडिंग की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से फंडिंग कर रही है। अगर प्राइवेट जो पार्टनर्स है वो आ जाएं, वो फंडिंग करें जाहिद को। जाहिद जैसे बहुत सारे इनोवेटर हैं हमारे कश्मीर में, ज़रूरत है कि इनकी पीठ थपथपाने की ज़रूरत है, इनका हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, इनको हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत है। और इस ज़मन में मैं डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग को मुबारकबाद देता हूँ कि कल इनको उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, इनकी काविशों को सराहा उन्होंने। इससे भी जो एक इनोवेटर का मोराल है वो बूस्ट होता है। तो एक यंग इनोवेटर है, तो मेरी सभी नौजवानों से गुजारिश है कि आप जब डिग्री करते हैं, चाहे आप डिप्लोमा करते हैं, ये समझ के करें कि आपको कुछ नया देना है सोसाइटी को। जैसा कि जाहिद ने कहा कि ये देखते हैं कि आसपास में क्या प्रॉब्लम्स है और फिर टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढा जाए। तो अगर हमारे पास जाहिद जैसे यंग इनोवेटर है, तो मैं समझता हूँ कि हम किसी से कम नहीं है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप इनकी तरफ देखेंगे और अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपना रोज़गार खुद तलाश करें, अपना रोज़गार खुद पैदा करें और अपने साथ-साथ और लोगों को भी रोज़गार दें। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। किसी और प्रोग्राम में, किसी और पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात किसी और शख्सियत से करवाएँगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।